हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूजा टेक्निकल क्लासेस। आज के क्लास में हम बायोलॉजी के सेकेंड पार्ट कवर करने वाले हैं और इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कोशिका के अंग। कोशिका के अंग से जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनते हैं उस सारे पॉइंट को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। कोशिका के अंग मेन हेडिंग लिखेंगे और इसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि कोशिका का अंग जो है, बहुत सारे अंग पाए जाते हैं कोशिका के अंदर, जैसे कि माइटोकांड्रिया हो गया, उसके बाद गाल्जी बॉडी हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, वैक्यूल्स हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया और न्यूक्लियस। ये सारे जो हैं कोशिका के अंग हैं और ये सारे अंग जो है एक झिल्ली के अंदर बंद होता है, जिसे हम लोग कोशिका झिल्ली के नाम से भी जानते हैं। उसको सेल मेम्ब्रेन इंग्लिश में बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके बारे में हम डिटेल से आगे अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें कि ये एक झिल्ली में के अंदर जो है बंद होता है। ये सारे अंग जो है झिल्ली के अंदर बंद होता है। इस झिल्ली में क्या होता है कि एक द्रव भरा हुआ रहता है, जिसको लिक्विड भरा हुआ रहता है इस झिल्ली में। वो इसलिए भरा हुआ रहता है ताकि ये सारे अंग जो हैं, कोशिका के सारे अंग जो है वो एक दूसरे से टकराव ना हो। इस लिक्विड को हम लोग बोलते हैं जीव द्रव। इसके बारे में भी आगे हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मेन पॉइंट आप लोग लिखिएगा कोशिका झिल्ली के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में यहाँ पे। उसके बाद जो है कि पहला पॉइंट में लिखेंगे आप लोग, पहला पॉइंट में सेल मेम्ब्रेन के बारे में। यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। ये जंतु में भी पाया जाएगा और प्लांट में भी पाया जाएगा। दूसरा पॉइंट में आप लोग लिखिएगा कोशिका के अंदर के सभी अवयव जो हैं इस झिल्ली के अंदर क्या होते हैं, बंद रहते हैं। अगला पॉइंट में आप लोग लिखेंगे यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का क्या करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। उसके बाद यह अर्ध परागमय होता है, यानी कि कुछ ही भाग को जो है अपने अंदर जाने देता है। अगला पॉइंट में आप लोग लिखिएगा कोशिका झिल्ली जो है प्रोटीन की बनी होती है। ये सबसे मेन पॉइंट है। कोशिका झिल्ली जो है किस चीज़ की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। तो ये कोशिका झिल्ली से रिलेटेड मेन पॉइंट हो गया। अब हम आते हैं जीव द्रव के ऊपर। जीव द्रव को इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं और इसके बारे में हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट को लिखते हैं। पहला पॉइंट में आप लोग लिखिएगा कि जीव द्रव की खोज जो है पुरकिंजे ने किया। दूसरा पॉइंट में आप लोग लिखिएगा यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। इसे जीवन का आधार भी कहते हैं। जीवन का आधार इसे कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट में आप लोग लिखिएगा हैक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार बताया है। ये मेन पॉइंट है। हैक्सले ने जीवन का भौतिक आधार बताया, किसको, जीव द्रव को। अगला पॉइंट में आप लोग लिखिएगा सभी जैविक क्रियाएं जो है इसी द्रव के अंदर होती है और इसका 80% भाग जो है जल का बना होता है। आगे पॉइंट में आप लोग लिखिएगा जीव द्रव जो है दो प्रकार की होती है। पहला कोशिका द्रव, दूसरा केंद्रिका द्रव। कोशिका द्रव को कोशिका को सूखने से बचाता है, कोशिका द्रव। अब हम यहाँ पे कोशिका के एक एक अंग के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट में आप लोग लिखिएगा माइटोकांड्रिया। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं माइटोकांड्रिया से मेन पॉइंट के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट में आप लोग लिखेंगे माइटोकांड्रिया की खोज जो है अल्टमैन ने किया। दूसरा पॉइंट में लिखिएगा माइटोकांड्रिया के अंदर क्या है, ऑक्सीश्वसन होता है। क्या होता है, ऑक्सीश्वसन होता है। माइटोकांड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। और ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है, माइटोकांड्रिया के अंदर जो है क्रेब्स चक्र चलता है, क्रेब्स साइकिल चलता है, जिसके फलस्वरूप जो है 38 एटीपी का निर्माण होता है। और ये 38 एटीपी जो है एक ग्लूकोज के बराबर होता है। किलो क्लोरीन में बात करें तो 4.2 किलो क्लोरी के बराबर होता है। माइटोकांड्रिया को ऊर्जा ग्रह बोलते हैं और इसे पावर हाउस भी कहते हैं, शक्ति का गृह भी कहते हैं। माइटोकांड्रिया के अंदर एक दीवार पाई जाती है जिसे क्रिस्टी कहते हैं और इसी दीवार में डीएनए पाया जाता है। ये मेन पॉइंट है। दूसरा मेन पॉइंट आप लोग लिखिएगा माइटोकांड्रिया काज करना बंद कर दे तो कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। ये सारे इंपॉर्टेंट हो गए पॉइंट माइटोकांड्रिया से रिलेटेड। अब हम गाल्जी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा नंबर में गाल्जी बॉडी लिखिएगा। गाल्जी बॉडी का खोज जो है कैमिलो गाल्जी ने किया है। ये मेन पॉइंट हो गया पहला।
दूसरा पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा बनता है ना, उसको ले जाने का कार्य यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का कार्य कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल भी इसे बोलते हैं, गोल्जी बॉडी को। तीसरा नंबर पॉइंट में हम लोग व्हीकल्स के बारे में देखेंगे, जिसको हिंदी में हम लोग राजधानी बोलते हैं, और इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। व्हीकल्स जो होते हैं वो शरीर के हर जगह पाया जाता है, और ये वाटर स्टोर करके रखता है, या कह सकते हैं ये वाटर जल अवशोषण का काम करता है। प्लांट में व्हीकल्स जो होते हैं बहुत बड़ा पाया जाता है, और एनिमल में छोटा पाया जाता है। साथ में बता दें कि हमारे शरीर में 65% जल है, बट ये डायरेक्ट पानी के रूप में नहीं होता है। हम लोग दिन भर में लगभग 6 से 8 लीटर पानी को पीते हैं, और ये डायरेक्ट नहीं पीते। जैसे कि चावल खाते हैं उसमें से भी पानी मिलता है, दूध पीते हैं तो उसमें से भी पानी मिलता है। हमारे बॉडी में 1% पानी की कमी होती है तो प्यास लगने लगता है, और 10% की कमी होने लग जाए तो आदमी मर जाएगा। 2 से 5% की कमी होती है तो बहुत ज़ोर से तरास लगती है। फोर्थ नंबर पॉइंट में हम लोग सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ेंगे। तो सेंट्रोसोम को हिंदी में तारकाई बोलते हैं, और सेंट्रोसोम की खोज जो है बोबरी ने किया है। सेंट्रोसोम जो है कोशिका को विभाजन या पुनर्निर्माण का कार्य करता है, और यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता, जिस कारण जो है कि तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है। सेंट्रोसोम जो है केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन कौन करता है? तो सेल प्लेट करता है। और जंतु कोशिका में कौन करता है कोशिका विभाजन? तो वो सेंट्रोसोम करता है। ये दोनों इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। छिपकली के पूंछ आप लोग देखे होंगे, वो उसको पकड़ने से वो जो है कि अपना पूंछ ही छोड़ करके वो चला जाता है, यानी कि पूंछ गिरा लेता है, क्योंकि छिपकली में बहुत अधिक मात्रा में सेंट्रोसोम पाया जाता है, और वह पुनः पूंछ को जो है कि रिकंस्ट्रक्ट कर लेता है। मानव में लिवर में सेंट्रोसोम भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, और ब्रेन में सबसे कम पाया जाता है। लीवर में अगर किसी प्रकार के आपको चोट या फिर उसमें किसी प्रकार की दिक्कत आएगी, यानी कि कोशिका डैमेज होगी, तो वो रिकंस्ट्रक्ट कर लेगा, बहुत ही जल्द ठीक कर लेगा, क्योंकि लीवर में सबसे अधिक मात्रा में सेंट्रोसोम पाया जाता है। वही इसके जस्ट अपोजिट ब्रेन में देखें, तंत्रिका कोशिका में देखें, तो वहाँ सेंट्रोसोम जो है ना के बराबर पाया जाता है, जिस कारण से जो है कि वहाँ पे कोशिका डैमेज होने पर वो जो है कि ठीक नहीं हो पाता है, और वहाँ पे मृत्यु होने की चांसेस अधिक होती है। ये कोशिका विभाजन होना अच्छी बात भी है और ख़राब बात भी है, क्योंकि आवश्यकता से अधिक अगर कोशिका विभाजन होने लगे, सेल डिवीज़न होने लगे, तो वो एक बीमारी के रूप ले लेगा। जैसे कि कैंसर हो जाता है, कैंसर हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा सेल डिवीज़न होना भी खराब है। अभी अभी हमने बताया कि ब्रेन में सेंट्रोसोम जो है ना के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे बता दें कि 10% सेंट्रोसोम पाया जाता है ब्रेन में, 90% सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है न्यूरॉन में, और 10% सेंट्रोसोम जो है वो गैलुअल सेल में पाया जाता है। इसी गैलुअल सेल में जो है कि सेल डिवीज़न होने लग जाता है, जिस कारण से जो है कि ह्यूमन को ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि सेंट्रोसोम जो है ब्रेन ट्यूमर जब होता है वो किस कारण से हो जाता है? ब्रेन ट्यूमर इसलिए हो जाता है क्योंकि गैलुअल सेल में जो है क्या होता है कि सेल डिवीज़न होने लगता है, कोशिका विभाजन होने लग जाता है। अब हम लोग कोशिका के 5वां अंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और इसको हिंदी में अंतःपर्दवीय जालिका भी कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को खोज जो है KR पोर्टर ने किया है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है हमारे शरीर में पिलर के भांति काम करता है, आंतरिक सहायता प्रदान करता है। जैसे कि 206 हड्डियां हैं हमारे शरीर में, वो सारे पिलर का काम करते हैं। इसी पे ह्यूमन का बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो स्टैंड हुआ रहता है, और ये कोशिका के अंदर जो है कि आंतरिक सहायता देता है, इसलिए इसे जो है कोशिका का आंतरिक कंकाल भी कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का 2 हिस्सा होता है, पहला हिस्सा स्मूथ होता है और दूसरा हिस्सा रफ होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे कहते हैं, और दूसरा जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण होता है। वही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इसमें क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। अब हम लोग 6 नंबर पॉइंट में पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में। ये जो राइबोसोम होता है वो कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है, और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम जो है कि पाया जाता है।
राइबोसोम जो है प्रोटीन का निर्माण करता है और इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि प्रोटीन का फैक्ट्री किसको कहते हैं, तो वो राइबोसोम को कहते हैं। और ये राइबोसोम जो है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। स्मूथ वाला में पूछेगा तो स्मूथ वाला में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा। ये कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करता है कौन, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो राइबोसोम होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। एस मतलब हो गया सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। 80S राइबोसोम जो होता है ये हल्का होता है और तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। ये 80S राइबोसोम जो होते हैं ये भारी होता है और ये यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। प्रोटीन का निर्माण जो है 20 अमीनो एसिड से बनता है। 10 + 10 = 20। 10 जो है पहले से बॉडी में राइबोसोम के पास होता है और 10 जो है भोजन से मिलता है। ये प्रोटीन हमारे बॉडी में वृद्धि देता है। जो 10 हम लोग भोजन करते हैं वो हमारे बॉडी को क्या करता है, ग्रो करने का काम करता है। प्रोटीन का 3 काम है, पहला वृद्धि, दूसरा बॉडी मेंटेन और तीसरा ऊर्जा देना। अब हम लोग 7वां नंबर पॉइंट में कोशिका के अंग केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं केंद्रक होता क्या है, इसकी खोज किसने किया। तो केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 ईस्वी में किया है। कोशिका के अंदर जो है 90% प्रोटीन पाया जाता है और 10% जो है DNA RNA होता है। माइटोकांड्रिया, गाल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब का कंट्रोल कौन करता है, तो वो न्यूक्लियस करता है, केंद्रक करता है। न्यूक्लियस की खराबी यही है कि कंट्रोल कर सकता है, पनिश नहीं कर सकता है। कोशिका का दिमाग भी न्यूक्लियस को कहते हैं। कोशिका का मास्टर कंट्रोल कहा जाता है। अब हम लोग कोशिका के अंग 8वां नंबर पॉइंट में लाइसोसोम के बारे में जानेंगे। लाइसोसोम की खोज जो है डी डूबे ने किया है और लाइसोसोम जो है कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर जो है जल अपघटक यानी कि एंजाइम पाया जाता है, जिसको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी कहते हैं। कोशिका के अंदर क्या होता है कि कोई अंग यदि काम नहीं करता है तो यह उस अंग को नष्ट कर देता है। जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो यह फट जाता है, जिससे कि पूरी तरह कोशिका मर जाती है, नष्ट हो जाती है। इसे आत्महत्या की थैली या एटम बम भी कहते हैं लाइसोसोम को। RBC के अंदर जो है लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, इसलिए RBC मरने के बाद जो है कि प्लीहा में पाया जाता है।